shown in the diagram with its specific antibiotic resistant genes and recognition sites of particular restriction enzyme. Select the correct match. हमें बताना है यहाँ पे से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्टली मैच किया गया है. ए यहाँ पे बोल रहा है BAM H3 जिसको यूज टू रिमूव टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. डी है व्हेन यूज्ड एज अ साइट फॉर इंसर्टिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट देन रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो in tetracycline medium. C, when used as site for inserting alien DNA, then recombinant form will grow in both ampicillin and tetracycline medium. And B is SAL1, which removes the gene coding for producing beta galactosidase. हम बताने में से कौन सा करेक्ट मैच है. तो जहाँ पे डायग्राम दिया गया है ये प्लाज्मिड वेक्टर PBr322 का है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा ये हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में पढ़ेंगे. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता क्या है ये. तो देखो जब भी सपोज ये कोई जीन है, ये जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन देता है. अगर इस जीन के अंदर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा. यहाँ का जो सीक्वेंस है वो हो गया डिसरप्ट. सीक्वेंस के डिसरप्ट होने की वजह से क्या होगा, जो प्रोटीन अब बनना था वो नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोटीन के बनने के लिए सीक्वेंस होना इंपॉर्टेंट होता है. उसी के हिसाब से अमीनो एसिड्स लगते हैं. बट क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस ही पूरा डिसरप्ट हो गया इसलिए यहाँ पे प्रोटीन ही नहीं बनेगा. और इसी को बोला जाता है जब हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी ऐसी जगह इंसर्ट कर दे जहां पर जो ओरिजिनल वहां पर जीन प्रेजेंट था जिससे वो कोई प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा था वो ना हो. इसी को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी ये जीन जो होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है. यही सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा. अब होता क्या है, जो प्लाज्मिड का यहाँ पे हमें डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे ए साइड जो है ये BAM H1 की है, BAM H1. बी साइड जो है यहाँ पे SAL1 की है. सी साइड जो है यहाँ पे वो PVU1 की है. एंड जो डी साइट है यहाँ पे वो PST1 की साइट है. तो ये साइट्स है. अब इन रिकॉग्निशन एंजाइम्स, ये सभी के सभी क्या है, रिकॉग्निशन एंजाइम्स की पर्टिकुलर साइट्स है जिनको रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे कट लगाते हैं. इन कट को लगाने का क्या पर्पस होता है कि यहाँ पर फॉरेन DNA हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर इंसर्ट करना होता है. तो जिस भी जगह पर यहाँ पे जीन इंसर्ट किया जाएगा वो जगह क्या हो जाएगी, उसका जीन जो होगा वो इनएक्टिवेट हो जाएगा. जैसे कि ये वाला जीन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होता है. जबकि ये वाला जो होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट को हम यहाँ पे अब R लिखेंगे. तो ये एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन ये दोनों के दोनों एंटीबायोटिक होते हैं. मतलब कि अगर इस होस्ट को, जिस भी होस्ट के अंदर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, अगर उसके अंदर ये दोनों जीन्स प्रेजेंट है तो ये टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर जाएगा और एम्पिसिलिन में भी, क्योंकि उसके रेजिस्टेंट प्रोटीन्स को ये बनाता है. बट अगर हमने इन साइट पर, यानी अगर C एंड D साइट पर अगर हमने कोई भी इंसर्शन कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट का, तो एम्पिसिलिन वाली साइट डिसरप्ट हो जाएगी, यानी एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट नहीं रहेगा. या फिर अगर हमने A या B साइट में हमने कोई इंसर्शन कर दिया तो फिर टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि ये वाला जीन इंटरप्ट हो जाएगा, प्रोटीन जो रेजिस्टेंट वाला है वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना था. फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है A जो है वो BAM 3 साइट है, तो ये पहले इनकरेक्ट हो गया. BAM H1 है ये. सेकेंड में बोला गया डी को जब यूज किया जाएगा जीन को इंटरेस्ट करने के लिए तो जो रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म है वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर पाएगा. करेक्ट स्टेटमेंट है. एम्पिसिलिन में वो ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि डी साइट कहाँ पर, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाली जीन में, ये डिसरप्ट हो जाएगी, प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा, एम्पिसिलिन के वो रेजिस्टेंट नहीं रहेगा बट टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट रहेगा. सी में बोला गया है अगर सी को हम यूज करें एज साइट रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने के लिए तो इसका मतलब है एम्पिसिलिन में भी ग्रो करेगा और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेगा, विच इज इनकरेक्ट. अगर सी में किया तो अगेन एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए सी इनकरेक्ट है. लास्ट में बोला गया बी जो है वो SAL1 है, विच इज करेक्ट, विच रिमूव्स द जीन कोडिंग फॉर प्रोड्यूसिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज. देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो जीन है वो PBr322 में नहीं बनता, PBr322 में एब्सेंट होता है. तो ये इनकरेक्ट आएगा. यहाँ पे इसकी जगह आना था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जगह टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट आना था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. तो यहाँ पर जो करेक्टली मैच्ड हो जाएगा ऑप्शन वो जाएगा ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.